हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और लोकी के सेकंड सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मतलब 2021 में फर्स्ट आया था, अब 2023 में सेकंड सीजन आ रहा है। वी ऑल हैव ग्रोन अप एंड वी आर बैक विद एक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आने वाली बहुत सारी वीडियो में मैं थ्योरी बताने वाला हूँ, ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, लीक्स बताऊंगा, अपडेट बताऊंगा, लोकी के सीजन 2 को लेकर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कि लोकी जो है वो आने वाली कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वार मूवी के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रेक डाउन लोकी के एपिसोड 1 का सीजन 2 के। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इस शो की जो शुरुआत है ना, एपिसोड 1 की जो शुरुआत है, ये वहीं से हुई है जहां पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत के अंदर ही आपको लोकी के सीजन 1 का एक छोटा सा रिकैप दिखा दिया जाता है। तो जो लोग भूल गए थे कि लोकी के सीजन 1 में क्या हुआ था, ये रिकैप देखिए, आपका 70 से 80% जो मेमोरी है वो तो याद हो ही जाएगा। और हाँ, आप फाइनली आपको पता चलेगा कि लोकी के सीजन 2 में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकी जो है ना, वो टाइम स्लिप कर रहा है और हम देखते हैं कि वो भाग रहा है सबसे। क्यों भाग रहा है? क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर में देखा था एंड में, जब वो आके मूवीज 4B15 को बताता है कि भाई कैंग द कॉन्करर नाम का बंदा है जो कि सब कुछ खत्म कर देगा, वो आ रहा है। तब वो पूछते हैं कि तू है कौन, और ऑब्वियसली लोकी जो है अब समझ चुका है कि ये मेरे वाले मूवीज और मेरे वाले B15 नहीं है। तो वहां से वो भागने की कोशिश करता है और वो सब पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो टाइम स्लिप करता है और पहुंच जाता है केसी के पास। केसी भी नहीं जानता उसको। इसी तरह से टाइम स्लिप करते 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 वो जो हमारा प्रेजेंट वाला केसी है, जो उसको जानता है, वहां तक पहुंचता है और उसको बोलता है कि भाई मूवीज और B15 कहाँ है। और किसी तरह से वो हमारे वाले मूवीज और हमारे वाले B15 के पास में पहुंच जाता है। देखो, सबसे पहले टाइम स्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस एपिसोड के अंदर ना कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जिसको आपको ध्यान सुनना पड़ेगा अगर आपको टाइम स्लिपिंग को समझना है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीवी अगर रेगुलेटरी तरीके से काम कर रही हो, टीवी अगर अच्छे तरीके से काम कर रही हो, तो टाइम स्लिपिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ओरोबोरस जो है, यानी ओबी जो है, वो भी यही कहता है। बाय द वे, ओरोबोरस का मतलब होता है एक ऐसा एंशिएंट सांप जो कि अपनी पूंछ को खा रहा है। सो बेसिकली एक सर्कल बन जाता है और सर्कल का कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं होता। इसका मतलब है कि एक टाइम लूप है। और जो मेरी सीक्रेट वॉर वाली वीडियो जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस शो का, इस एपिसोड का जो टाइटल है ना, वही बहुत बड़ा हिंट है सीक्रेट वॉर्स को लेकर और कैंग डायनेस्टी को लेकर। तो ओबी जो है यहाँ पर समझाता है कि जो टाइम स्लिपिंग है वो टीवी के अंदर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आपको पता है कि जो टीवी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। जो ब्रांच टाइमलाइन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो टीवी सफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा है और इसलिए ही टाइम स्लिपिंग हो रही है। और लोकी जो है वो बताता भी है कि सिल्वी ने हीरो रिमेन्स का टाइम पैड इस्तेमाल करके, यानी उसका वो डिवाइस इस्तेमाल करके मुझे एक टाइम डोर के अंदर फेंका था, इसलिए टाइम स्लिपिंग मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई देखो, कोई भी कैरेक्टर जो उस टाइम पे से इफेक्ट हुआ होगा ना, वो टाइम स्लिप कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि सिल्वी भी टाइम स्लिप कर सकती है, बट उसके बारे में अभी फर्स्ट एपिसोड में तो ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है। तो इस एपिसोड के हम देख सकते हैं कि जो मोबिस है और जो लोकी है वो दोनों जाते हैं ओबी के पास में, और ओबी के पास जाने के बाद में ओबी को ये बताते हैं कि किस तरह से जो लोकी है उसकी टाइम स्लिपिंग को ठीक करना है। ओबी बोलता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसको याद आता है वही समय जब लोकी उसके पास पास्ट में आया था। अब देखो, लोकी की जो टाइम है ना, एपिसोड 1 के अंदर थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लोकी जो है वो स्पेस के अंदर नहीं, वो टाइम के अंदर ही डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब उसी जगह पे पिछले टाइम में भी जा सकता है और अगले टाइम में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकी आज की डेट में 2025 के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो 1633 में चला जाए, और ऐसा पॉसिबल है वो 5000 में भी चला जाए। लेकिन वो टीवी के अंदर ही रहेगा, मतलब टीवी के अंदर रहेगा, स्पेस में कहीं नहीं घूमेगा, लेकिन टाइम में वो घूमता रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो ओबी है ना, उसको पास्ट में लोकी मिला होता है और लोकी इसको समझाता है कि देखो, प्रेजेंट के अंदर, यानी तुम्हारे फ्यूचर के अंदर, मेरे प्रेजेंट के अंदर मैं वापस से आऊंगा, मैं तुमसे बोलूंगा कि मेरी मदद करो, तो तुम्हें कुछ ऐसा डिवाइस बनाना होगा जिससे मैं जो है टाइम स्लिपिंग जो है वो मेरी रुक जाए। तो यहाँ पर जो ओबी है पुराना वाला, वो बोलता है कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुराना वाला जो ओबी है वो उस डिवाइस को बना लेता है, और जो नया वाला ओबी है, जो प्रेजेंट टाइमलाइन का जो ओबी है ना, उसी डिवाइस को प्रेजेंट करता है यहाँ पर लोकी और मोबिस के सामने। तो यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स होता है। तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स समझ लेते हैं। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक ऐसा पैराडॉक्स होता है जहां पर किसी भी चीज की कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोकी जो है वो पास में जाके ओबी को नहीं बताता कि भाई मेरे को उस डिवाइस की जरूरत है जिससे टाइम स्लिपिंग में रोक सकूं, तो प्रेजेंट में, आज के टाइम में, ओबी के पास वो डिवाइस होता ही नहीं। तो जो डिवाइस का आइडिया है वो लोकी का था या वो ओबी का था, ये है एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस पूरे एपिसोड की जो थीम है ना, वो टाइम ट्रैवल है और पैराडॉक्सेस है, जैसे ओरोबोरस के टाइटल में ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम देख सकेंगे जो ओबी है ना, वो एक डिवाइस प्रेजेंट करता है जहां पर वो बताता है कि इस डिवाइस को टाइम लूप में लगाना पड़ेगा। उसके बाद लोकी को हर टाइमलाइन में से, यानी हर ब्रांच में से जहां पे भी वो जा रहा है,
वहां से उसको प्रून करना होगा। प्रून करने के बाद में ये जो डिवाइस है ये उसके अंदर से लोकी को खींच लेगा और लोकी की जो टाइमलाइन की जो टाइम स्लिपिंग है वो रुक जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे सेंटेंस को दोबारा सुन लेना, समझ जाओगे। तो हम देखते हैं पूरे एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि किस तरह से जो लोकी है ना टाइम स्लिपिंग कर रहा है। और एंड आते आते जो है ना, जब मोबियस जो है वो टाइम लूप को ठीक करने जाता है, वो डिवाइस को अटैच करने जाता है, तब यहाँ पर जो ओबी है वो बोलता है कि थोड़ा टाइम ही मैं दूंगा, और अगर उस टाइम में नहीं हो पाता है तो मैं टाइम के जो डोर्स है उनको क्लोज कर दूंगा, तुम भी फंस जाओगे और लोग भी फंस जाएगा, लेकिन टीवीए को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। आई थिंक ओबी को ये बात अभी नहीं पता है कि टीवीए जो है वो पूरे तरीके से खत्म होने वाला है। उसको हिंट तो है कि अभी कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन ओबी को ये बात नहीं पता है। दूसरी चीज ये कि मुझे लगता है कि जो ओबी की जो मेमोरीज है ना, जैसे बाकी जो एजेंट है टीवी के, उनकी मेमोरी को वाइप कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ओबी की मेमोरीज है ना उनको वाइप नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि 400 साल पुरानी बात जब वो मोबियस से मिला था वो उसको याद है। मोबियस को तो फिर भी टाइम लगता है याद करने में, लेकिन हाँ हम देख सकते हैं कि ओबी को वो चीज याद है। दूसरी बार जो लोकी है जब वो पास्ट में जाता है और ओबी से मिलता है तब ओबी को वो भी याद है। अब लोकी पास्ट में कितना टाइम पीछे गया ये तो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो उस टाइम में गया हो जहां पर ओबी की जो मेमोरीज है वो वाइप कर दी गई हो और एक फ्रेश मेमोरी के अंदर लोकी आया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उस टाइम में पीछे गया हो, लेकिन जो हमारा विक्टर टाइमली है या ही हू रिमेन्स है उसने जो हमारे ओबी की जो मेमोरीज है उसको वाइप नहीं किया हो, इसलिए प्रेजेंट के अंदर लोकी जो है ओबी को मतलब ओबी जो है वो लोकी को जानता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं जो लोकी जो है ना वो उस टाइम डिवाइस का इस्तेमाल करके फटाफट से टाइमलाइन को ढूंढता है और अपने आप को प्रून करने के लिए एक प्रूनिंग स्टिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन एंड में बचता है फोन और हमारा दरवाजा, लिफ्ट का दरवाजा खोल के निकलती है सिल्वी और पीछे से लोकी को कोई प्रून कर देता है। अब यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं दिखाया गया है कि पीछे से कौन प्रून करेगा या किसको प्रून करने की जरूरत है, लेकिन वो भी जरूर बोलता है कि अपने आप को तुम प्रून कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकी को एंड के अंदर लोकी ने ही प्रून किया है। इसकी दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोकी को प्रून करने वाला बंदा है, जिसने पीछे से लोकी को प्रून किया है, वो है लोकी। जी हाँ, फ्यूचर वाला लोकी जो कि सिल्वी के साथ मिलकर काम कर रहा है और ऑलरेडी जानता है कि क्या होने वाला है क्योंकि उसने पास्ट को जी रखा है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको प्रून करने वाला बंदा है विक्टर टाइमली। जी हाँ, आपको पता है कि लोकी जो है वो सारी टाइमलाइन के अंदर अगर वो प्रून हो भी जाएगा तो वो एक ही लोकी बचेगा, तो पीछे से उसको लोकी प्रून नहीं कर सकता, इसको प्रून कर सकता है विक्टर टाइमली। और मुझे लगता है कि इसको प्रून करने में 70% जो हाथ है वो विक्टर टाइमली का ही है, और विक्टर टाइमली को सिल्वी और लोकी ने टीवी के अंदर भेजा है और बोला है कि जाके तुम सब कुछ फिक्स करो। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि वो भी बोलता है कि तुम खुद को प्रून कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि लोकी ने ही अपने आप को प्रून किया हो, यानी लोकी के फ्यूचर वर्जन ने पास्ट वर्जन को प्रून किया हो ताकि वो टाइमलाइन में स्टेबल हो जाए। लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी मुझे कहीं ज्यादा लग रही है, और स्पेशली यहाँ पे ओबी ने बोल दिया, लेकिन एंड में फिर उसको दिखाया क्यों नहीं? वो दिखा सकते थे आराम से, क्योंकि ऑलरेडी ये बात स्टैब्लिश हो चुकी थी कि लोकी खुद को प्रून कर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये विक्टर टाइमली हो सकता है, और ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा इस एपिसोड के अंदर, आने वाले एपिसोड्स के अंदर, कि भाई देखो जो विक्टर टाइमली है वो एक अच्छा बंदा है और टाइमलाइन को स्टेबल करने में मदद कर रहा है। और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ पर 1982 में आपको सिल्वी दिखाई जाती है। और ये जो सिल्वी है ये तुरंत वो जो लास्ट एपिसोड आया था ना सीजन 1 का, उसके तुरंत बाद की है, जहाँ पर वो जाती है, देखती है लोग सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुशहाल हैं, सब जो उसको कभी नहीं मिला, वो हमेशा बचपन से बेचारी भागी रही है, और वो 1982 के अंदर अब सेटल होना चाहती है, और वो मैकडॉनल्ड वर्कर से कहती है कि मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। उसका मतलब है कि अब वो 1982 में अपनी लाइफ को जीना शुरू करेगी, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से उसके बाल बड़े होंगे, और यही बाल बड़े वाली जो सिल्वी है ना, यही जो है वो लिफ्ट में से निकलती है। तो हाँ भाई, टाइम ट्रैवल बहुत सारा होने वाला लोकी की सीजन 2 में। आई होप मैंने मोस्टली चीज आपको समझा दी हूँ, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर टाइम ट्रैवल बहुत ज्यादा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइमलाइंस हैं और पैराडॉक्सेस भी हैं। तो हाँ भाई, सेकंड एपिसोड करते साथ मैं कर रहा हूँ, यह फर्स्ट एपिसोड बस माइंड ब्लोइंग, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा मुझे डाउट है कि वो क्या जो फर्स्ट सीजन की क्वालिटी है उसको सेकंड सीजन में मेंटेन कर पाएंगे, बट बिना देखे तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे इतना पता है कि लोकी उनका बेस्ट शो है, वो बिल्कुल भी इसके अंदर फकअप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करेंगे, एंड आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सीजन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।